नमस्कार। आज की खास खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को बुरा हाल करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा, अगर डेल्सी वह नहीं करती जो वेनेजुएला के लिए अमेरिकी सही मानता है तो उनका हाल मादुरो से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। ट्रंप ने ये बात द अटलांटिक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कही है। एक दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रॉड्रिग्स से बात की है। वे वेनेजुएला में लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए अमेरिका की अपेक्षाओं पर काम करने को तैयार है। ट्रंप ने कहा था, अगर रॉड्रिग्स अमेरिका की बात मान लेती है तो वेनेजुएला में अमेरिकी सेना तैनात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं रॉड्रिग्स ने मादुरो को सत्ता से हटाने की आलोचना की है। साथ ही अमेरिका से मादुरो को वापस भेजने की मांग की है। चीन अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की है। दोनों इस समय अमेरिका की हिरासत में हैं। अमेरिकी सेना उन्हें कल वेनेजुएला की राजधानी काराकस से पकड़कर अमेरिका ले गई थी। चीनी विदेश मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में कहा कि राष्ट्रपति को इस तरह अपने देश से ले जाना गलत है। इस मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। इससे पहले भी चीन ने अमेरिका की कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उधर उत्तर कोरिया ने वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई को गुंडागर्दी बताया है। उत्तर कोरियाई विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका की यह कार्रवाई किसी भी देश की आजादी और संप्रभुता पर किया गया सबसे गंभीर हमला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रूस से तेल आयात कम करने को लेकर बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत ने यह फैसला उन्हें खुश करने के लिए लिया। ट्रंप ने कहा, वे मुझे खुश करना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। वह जानते थे कि मैं खुश नहीं था, इसलिए मुझे खुश करना बहुत जरूरी था। हम व्यापार करते हैं और उन पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया था। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन पर हो रहे हमलों को फंड कर रहा है। इसे लेकर ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% टैरिफ भी लगाया था। पीएम मोदी ने गुजरात के प्रभास पाटन में बने पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर पर एक लेख लिखा है। ये ब्लॉग पोस्ट सोमनाथ पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर है। पीएम ने इसे सोमनाथ स्वाभिमान पूर्व नाम दिया है। गौरतलब है कि विदेशी आक्रमणकारी गजनी के महमूद गजनवी ने जनवरी 1026 में सोमनाथ पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया था। पीएम मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा था। ये एक ऐसे समाज की प्रेरणा था जिसकी आर्थिक क्षमता भी बहुत सशक्त थी। हमारे समुद्री व्यापारी और नाविक इसके वैभव की कथाएं दूर दूर तक ले जाते थे। सोमनाथ पर हमले और फिर गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद आज मैं पूरे विश्वास के साथ और गर्व से ये कहना चाहता हूं कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 17वीं मौत हुई है। रविवार तक आंकड़ा 16 मौतों का था। बता दें, रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओम प्रकाश शर्मा मूलतः शिवविहार कॉलोनी धार के रहने वाले थे। वे अपने बेटे से मिलने इंदौर आए थे। उन्हें 1 जनवरी को उल्टी दस्त के कारण एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। जांच में उनकी किडनी का खराब होना पाया गया। हालत और बिगड़ने पर 2 जनवरी को आईसीयू में एडमिट किया गया। 2 दिन बाद वेंटिलेटर पर लिया गया। रविवार दोपहर 1 बजे उनकी मौत हो गई। परिजन ने बताया कि वे सिर्फ ब्लड प्रेशर के मरीज थे। दूषित पानी ने उनकी किडनी खराब कर दी। इसके बाद हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रदेशवासियों से सावधान रहने की अपील की है। सीएम योगी ने चिट्ठी लिखकर लोगों को इससे अलर्ट रहने की जरूरत है। सरकार की ओर से डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। उन्होंने लोगों को साइबर अपराधों से बचने की अपील की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने योगी की पार्टी में साइबर अपराध से सतर्क रहने का संदेश दिया और कहा कि मोबाइल और कंप्यूटर ने हमारे जीवन को अधिक सुगम और सुविधाजनक बनाया है, परंतु इसके साथ ही साइबर अपराध की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। आपकी सरकार इसकी रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम आज 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आ रहे हैं। ये उनकी 15वीं पैरोल है। वह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आएंगे। वह सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय में रहेंगे। रोहतक के डिविजनल कमिश्नर ने शनिवार को राम रहीम की पैरोल मंजूर कर दी। राम रहीम ने डेरा के दूसरे प्रमुख शाह सतनाम सिंह के 25 जनवरी को होने वाले जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए पैरोल की अर्जी थी। श्री राम रहीम को 2025 में 3 बार पैरोल मिली। दिल्ली चुनाव से पहले वह जनवरी में 30 दिनों के लिए जेल से बाहर आए थे। इसके बाद अप्रैल में उन्होंने 21 दिनों के लिए पैरोल मिली थी। सोने की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का वायदा भाव 0.88% या 1189 रुपए की बढ़त के साथ 1,36,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सोने की कीमतों में ये तेजी नया भू राजनीतिक संकट पैदा होने से आई है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। भू राजनीतिक तनाव बढ़ने से सोना सेफ हेवन एसेट के रूप में मजबूत हुआ और कीमतें बढ़ गई हैं।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।